हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का अपने चैनल लर्न विद हल्का में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए दोस्तों, आज के दिन रोजगार से जुड़े समाचार और बिहार के शिक्षा जगत में चल रही हलचल के बारे में देखते हैं। आज बहुत सारी न्यूज़ समाचार है, तो आइए विस्तार से देखते हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जिन शिक्षक साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके इसको बढ़ाएं, जिससे एक बड़ा परिवार बन सके और आने वाले समय में आप लोगों की आवाज भी बन सके। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला समाचार है शिक्षक के ट्रांसफर से लेकर के। इसमें लिखा है, बिहार सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के हाल ही के दिनों में कई अपडेट दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय स्पष्ट रूप से लागू नहीं हुआ है। मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर कुछ कदम उठाए, लेकिन वह प्रक्रिया पूरी तरह लागू नहीं हुई। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने समय समय पर कहा कि ट्रांसफर नीति को पारदर्शी और शिक्षकों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। 2024 में जारी शिक्षक बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली के तहत हर 5 साल में ट्रांसफर को अनिवार्य करने और विशेष परिस्थितियों जैसे गंभीर बीमारी, दिव्यांगता या शिक्षक दंपत्ति वाले शिक्षकों को प्राथमिकता देने की बात कही गई थी। दिसंबर 2024 तक ट्रांसफर करने शुरू करने की घोषणा हुई थी, लेकिन अभी तक बड़े पैमाने पर लागू नहीं हुआ है। हाल ही में मार्च 2025 में ट्विटर, जिसका वर्तमान नाम एक्स, पर कुछ पोस्ट जैसे बिहार टेट 22 में दावा किया गया कि विभाग मार्च के अंत तक सक्षमता परीक्षा पास और बीपीएससी शिक्षकों की पहली ट्रांसफर लिस्ट जारी करने की तैयारी कर रहा है। वहीं शिक्षा विभाग ने यह भी कहा कि जिन शिक्षकों ने पहले आवेदन दिए थे उन्हें दोबारा आवेदन करना होगा, क्योंकि पुराने आवेदन रद्द कर दिए गए। हालांकि शिक्षकों के बीच असंतोष बना हुआ है, क्योंकि कई लोग लंबे समय से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि इस मुद्दे पर संवेदनशील है और प्रक्रिया जल्द पूरी होगी, लेकिन ठोस समय सीमा और बड़े पैमाने पर ट्रांसफर की शुरुआत अभी बाकी है। निष्कर्ष क्या निकला? हाँ, बिहार सरकार शिक्षकों को ट्रांसफर करने की योजना बना रही है, लेकिन यह कब और कैसे पूरी तरह लागू होगा, इसकी स्पष्ट तारीख की पुष्टि मार्च 2025 तक उपलब्ध नहीं है। शिक्षकों को नवीनतम अपडेट के लिए शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या घोषणाओं पर नजर रखनी चाहिए। मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार अगला समाचार है, विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देने के संबंध में कोई स्पष्ट और अंतिम निर्णय लागू नहीं हुआ है। हालांकि इस मुद्दे पर चर्चा और मांग लंबे समय से चल रही। वर्तमान परिस्थिति क्या है? वर्तमान परिस्थिति है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया गया। यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कई शिक्षक को 1 जनवरी 2025 से विशिष्ट शिक्षक के रूप में मान्यता मिली है। शिक्षा विभाग और बिहार सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया कि शिक्षकों को उनकी पिछली सेवा नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यकाल की सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि पुरानी सेवाओं को वरीयता, प्रमोशन या लाभों के लिए जोड़ा जाएगा या नहीं, यह अभी निश्चित नहीं है। हाल ही में बिहार विधान परिषद में 21 मार्च 2025 को इस सवाल को उठाया गया था। शिक्षा विभाग ने जवाब में कहा गया कि विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देने हेतु कोई मामला अभी विचाराधीन नहीं है। इससे संकेत मिलता है कि सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार नहीं किया है। हालांकि वेतन संरक्षण का लाभ देने की बात जरूर कही गई है, जिसका अर्थ है कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन पिछली सैलरी से कम नहीं होगा, लेकिन सेवा निरंतरता और वेतन संरक्षण दो अलग अलग मुद्दे हैं। शिक्षकों की मांग की स्थिति क्या है? कई विशिष्ट शिक्षक जो वर्षों से नियोजित शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे, यह मांग कर रहे हैं कि उनकी पुरानी सेवा को प्रमोशन, पेंशन और अन्य लाभों के लिए गिना जाए। एक्स पर पोस्ट जैसे इस तरीके से इस ओर इशारा करती है कि शिक्षक इस अनिश्चितता से परेशान है। नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों को योगदान की तिथि से 8 साल बाद प्रमोशन का प्रावधान है, लेकिन यह पुरानी सेवा को शामिल करेगा या नहीं, इस पर स्पष्टता नहीं है। निष्कर्ष क्या निकलता है? फिलहाल विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा या नहीं, इस पर कोई पक्का फैसला नहीं लिया गया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि मामला अभी विचाराधीन नहीं है। इसका मतलब है कि अभी तक इसकी संभावना कम दिख रही है। हालांकि शिक्षकों का दबाव और राजनीतिक स्थिति को देखते हुए भविष्य में इस पर कोई निर्णय संभव है। नवीनतम अपडेट के लिए बिहार शिक्षा विभाग की आधिकारिक घोषणा या विश्वसनीय समाचार स्रोतों पर नजर बनाए रखें। और अगला समाचार है, आज का दिन 24/3/2025 ट्रांसफर के लिए काफी अहम होने वाला है। सब कुछ सही रहा तो शाम तक काफी शिक्षक साथियों के चेहरे पर मुस्कान नजर आएगी, जिसका इंतजार वो वर्षों से कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और अन्य समाचार देखते हैं। बिहार स्टेट मार्कशीट के संबंध में स्टेट सर्टिफिकेट का वितरण अप्रैल के प्रथम सप्ताह यानी 7/4/2025 से 17/4/2025 के
तक सुबह 11 से शाम 4 बजे के बीच वितरित किया जाएगा। आपको अपना मार्कशीट लेने के लिए 3 डॉक्यूमेंट चाहिए, यानी परीक्षा का एडमिट कार्ड की छाया प्रति, वेब पे जो रिजल्ट आया उसकी छाया प्रति और आधार कार्ड फोटो की उसकी छाया प्रति, ये तीनों चीज लेकर आप जाएंगे लेने मार्कशीट। बिहार वालों को मार्कशीट अपने जिले के डीओ ऑफिस में मिलेगा और जो दूसरे राज्य वाले उनको मार्कशीट पटना के डीओ ऑफिस, राजेंद्र नगर रंगशाला या एनसीसी कैडेट ऑफिस के बगल में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जल्द ही इंटरमीडिएट 12वीं परीक्षा 2025 के परिणाम की घोषणा करने वाली है। इस बार रिजल्ट 27 से 31 मार्च 2025 तक जारी होने की संभावना है। इस साल 12वीं की परीक्षा में कुल 12 लाख छात्र सम्मिलित हुए थे, जिसमें 6 लाख छात्राएं और 6,50,000 छात्र हैं। परीक्षा का आयोजन राज्य भर के 1670 केंद्रों पर किया गया था। अब सभी छात्र बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार ट्रांसफर फाइल पर एसीएस महोदय का साइन नहीं होने के कारण मामला अटका हुआ है। संभवतः आज साइन होने के बाद लिस्ट जारी हो जाए। आइए अन्य समाचारों पर भी अपना रुख करते हैं। अन्य समाचार, जैसे कि ये एक समाचार निकला हुआ है, शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में नामांकित बच्चों को पुस्तक वितरण के संबंध में। तो यहाँ पे लिखा है सभी संकुल समन्वय व्यवस्थापक, सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रखंड लौरिया पश्चिमी चंपारण से इसमें लिखा है कि किस किस डेट को किस किस संकुल और किस किस विद्यालय के छात्र के अध्यापकों को किताब वितरित की जाएगी उनके विद्यालय में उपस्थित छात्रों के लिए। अगला ये टाइम टेबल है टीजीटी पीजीटी यानी मतलब मध्य और माध्यमिक विद्यालय मिलाकर, जहां जहां 9, 10, 11, 12 की कक्षाएं संचालित होती हैं और वहां पे शिक्षकों की संख्या 14, 15 या 16 या इससे अधिक है, तो वो इस तरीके के टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। और इस टेबल के फॉर्मेट में 2 विश्राम का विवरण समान रूप से सबके लिए है और सरल है और संभव है। रूल इज कॉमन फॉर ऑल एनईपी 2020। आइए देखते हैं क्या है। इसमें लिखा हुआ है कि सुबह 6:15 से 6:55 तक गर्मी के दिनों में, और जब ठंडी के दिनों में इस क्लासेस स्टार्ट होगी तो 10:40 पे। तो 9th का ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, 10th का ए बी सी सेक्शन, 11th का ए बी सी सेक्शन, 12th का ए बी सी सेक्शन, इस तरीके से सेक्शन में बांट के प्रथम पाली में 3 घंटी, इंटरवल के बाद अगली पाली में 5 घंटी, इस तरीके से सुबह 10 से शाम 4 बजे तक ठंडी का टाइम टेबल आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं। और अगर आपके विद्यालय में 10 से ऊपर शिक्षक हैं तो इस टाइम टेबल को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और अगला समाचार है कक्षा 1 से लेकर 8 तक के टाइम टेबल के लिए सभी शिक्षकों के लिए लीजर है। इसमें 2-2 घंटे लीजर दिया हुआ है और जहां पर 9, 10, 11, 12 या 13, 14, 15 से ऊपर शिक्षक पर स्थापित हैं वो इस तरह के टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये है गया में स्टेट रिजल्ट मिलने की सूचना। गया में स्टेट जो रिजल्ट है वो स्टेट रिजल्ट +2 जिला स्कूल गया में निर्धारित समय 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक दिया जाएगा, 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक। तो कृपया आप लोग पहुंचकर अपना स्टेट सर्टिफिकेट ले लें। अगला है भौतिक उपस्थिति को इग्नोर कर ऑनलाइन हाजिरी के आधार पर शिक्षकों पर स्पष्टीकरण और कार्रवाई करना बंद करे। शिक्षा विभाग एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने विधान परिषद में इस मुद्दे को उठाया है। ठीक है दोस्तों, आइए अन्य समाचारों की तरफ चलते हैं। अन्य समाचार है, इसमें लिखा है पहले दोनों विषयों के लिए ओएमआर सीट पर परीक्षा लेने की हुई थी घोषणा। अब पीएचडी प्रवेश परीक्षा में एक पेपर वैकल्पिक और दूसरा पेपर होगा सब्जेक्टिव। ठीक है, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा और इससे क्या होगा कि आपको विषय वस्तु की जानकारी गहनता से होगी और तब जाकर आप एक अच्छे पीएचडी स्कॉलर के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण करके वहां जाएंगे और एक अच्छे रिसर्च स्कॉलर बन के असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। अगला, सर प्रायोगिक में फेल हुए तो क्या सैद्धांतिक दोबारा देना होगा? हर बच्चों की यही बात रहती है। तो आइए देखते हैं क्या मुद्दा है। सर, क्या प्रायोगिक में फेल हुए तो सैद्धांतिक दोबारा देनी होगी, दोबारा कॉपी चेक करानी हो तो इसकी क्या प्रक्रिया? परीक्षा की अवधि बहुत लंबी हो गई है, इससे दूसरे विषय की तैयारी में अस्थिरता हो रही है, इससे कैसे निपटू? ये सवाल सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे विद्यार्थियों ने सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक से पूछा। बच्चों ने उनसे मेल पर जवाब पूछा जिससे उन्होंने जवाब दिया। बोर्ड ने सवाल जवाब की पूरी जानकारी दी। किसी को फेल होने का डर सता रहा तो कोई परीक्षा की लंबी अवधि से परेशान है, किसी को कम अंक आने का डर है तो कोई पुनः मूल्यांकन की प्रक्रिया जानने को परेशान है। हालांकि परीक्षा नियंत्रक चुनिंदा सवालों के जवाब देकर बच्चों के मन में चल रहे शक को दूर कर रहे। परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बच्चों को अपने प्रयास पर विश्वास रखने को कहा। उन्होंने 12वीं बोर्ड के बच्चों को चिंता छोड़कर आगे की परीक्षा की तैयारी करने को कहा। परिणाम की घोषणा के सवाल पर कहा कि परीक्षा समाप्ति के बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले छात्रों की परीक्षा फिर मूल्यांकन, तब जाकर कहीं पर परिणाम की घोषणा होगी। ठीक है दोस्तों, आइए अगला समाचार। अगला समाचार है प्रचार की खाली सीटों पर फिर से जारी होगी रिक्ति, यानी कि आयोग ने साक्षात्कार के बाद सूबे के 116 प्रचारियों का किया था चयन।
बीआरएबीयू में 32 सीटों पर जारी हुई थी। विश्वविद्यालय ने 13 का किया है चयन। अगर फिर सीटें बच जाती है तो फिर से भर्ती निकालकर बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की। अगला समाचार है, अब सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी पढ़ेंगे एनसीईआरटी और 2026 से 9 से लेकर 12वीं तक के छात्रों को बिहार में एनसीईआरटी की किताबें लागू हो जाएंगी। ठीक है। अगला समाचार है, 2 साल पहले जिस शिक्षक की मौत उसे शिक्षा विभाग ने भेजा सो कॉज मामला मांगा जवाब। 21 मार्च को विद्यालय से क्यों गायब थे। इस तरीके से 4 केस आपने देखा आए हुए हैं। इससे शिक्षक नेताओं में रोष है। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षा संघ भागलपुर के जिला सचिव शेख इरफान ने कहा कि विभाग के पास अपने ही मातबों की जानकारी नहीं है, शिक्षकों को बेवजह शोकॉज किया जा रहा है। शिक्षक नेता सुप्रिया सिंह ने कहा कि कई महिला साथी शिक्षिका हैं जिन्होंने हाजिरी बनाई फिर भी शोकॉज किया गया। विभाग को हमारी परेशानी समझनी चाहिए। अजब कार्यवाही, शिक्षकों से पर अनुपस्थिति बताते हुए जारी किया स्पष्टीकरण। 1 अप्रैल से अब एनसीईआरटी की किताबें पढ़ेंगे 6वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चे। पहले प्राण अब एचआरएमएस के खेल में पीस रहे हैं विशिष्ट शिक्षक। एचआरएमएस के बाद उनका ऑन बोर्डिंग हुआ या नहीं, उसके बाद तब जाके उनका कहीं एब्सेंटी जाएगा, तब जाके उनकी सैलरी आएगी। तो पिछले 3 महीने से जो नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने उनकी सैलरी को लेकर समस्याएं हैं और सदन में बार बार इन मुद्दों को उठाया जा रहा है। फिलहाल पहले से अब काम कार्य प्रगति पर है। वित्त विभाग भी जल्दी से प्राण जनरेट का कार्य कर रहा है। आने वाले अप्रैल माह में सभी शिक्षकों के वेतन मिलने की संभावना नजर आ रही है। ठीक है, इस प्रकार आज के मुख्य समाचार और अन्य समाचार समाप्त होते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरे द्वारा दिया गया ऑथेंटिक समाचार सही लगता है, अगर आपको लगता है मैं सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचाता हूं, तो कृपया आप लोग मेरी मेहनत को प्रोत्साहित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और इस प्रकार की जानकारी ऑथेंटिक उनको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।